टाइप हो गया बीच में। ओके चलो देखो, हम लोग आज जो है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड और बेस। यह चैप्टर बहुत ही ईजी है, ओके समझो अच्छा से, बहुत आसान है। एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षारक, क्षारक को भस्म भी कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? इसको पहचानने का तरीका क्या है कि ऐसे जनरली पहले के ज़माने में एसिड का डेफिनेशन ये बनाया गया था कि एसिड वो पदार्थ होते हैं, अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? ये देखा भी गया कि जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, उसमें एसिड पाया जाता है। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ इमली खट्टा क्यों होता है, तो बोलोगे एसिड है उसमें। क्या है? तुम्हें पूछा जाएगा कि कुछ और खट्टा बोलो, दही खट्टा क्यों, तो बोलो क्या है इसमें? एसिड है। जितनी भी चीज़ें खट्टी होती हैं तो उसमें ये एसिड होता है, ठीक है। तो एसिड कहाँ, सब जितनी खट्टी चीज़ें, अचार ले लो, क्या बोलते हैं, और क्या चीज़ें, दही, आंवला, ओके, हाँ उसमें भी अगर खट्टा लगा तो एसिड होगा। मैंने कहने का ये अर्थ हुआ कि एसिड का मतलब हुआ कि वो केमिकल वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसमें एसिड की प्रेजेंस है, मतलब उसमें अम्ल की उपस्थिति है। ये ऐसा पदार्थ परिभाषा शुरू में बनाया गया था, लेकिन बाद में केमिस्ट्री के साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारा स्टडी किया। बाद में केमिस्ट्री में एसिड के डेफिनेशन को और थोड़ा अच्छा बनाया गया, ठीक है। अब क्यों एसिड में क्या है, एसिड को देखा गया कि एसिड का जो सॉल्यूशन बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के आधार पे कुछ एक डेफिनेशन बनाई, अलग टाइप की डेफिनेशन। दो अलग टाइप की डेफिनेशन क्या है कि एसिड जो भी पदार्थ होंगे ना, वो पानी में घुल करके हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? माने वो आयन में टूट जाएंगे। क्या समझे उसको? अब हाइड्रोजन कहोगे सर कहीं आयन में टूटने का क्या अर्थ है, इसको डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे? तो क्या होता है, जो एसिड का सॉल्यूशन होता है ना, जैसे पानी में घोल दोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पानी में घोल दिया एसिड को, कोई भी एसिड को पानी में घोल दिया, इसमें तुम जाकर के ये रख दो, मैं जो बोल रहा हूँ गौर सुनना। यहाँ पे तुमने एक कील रख दिया, क्या रख दिया बोलो? कील। यहाँ पे अंदर में तुमने सेट कर दिया, अंदर में इसके अंदर पानी माने कि सॉल्यूशन डाल दिया, विलियन डाल दिया, एसिड का सॉल्यूशन। एसिड का सॉल्यूशन कैसे बनता है? जैसे मान लो कि नींबू पानी का मिश्रण डाल दो, नींबू में एसिड है कि नहीं है, तो सॉल्यूशन। या ये कर लो कि तुम एसिड आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है अलग से, तो उसको ला करके यहाँ डाल दो पानी के साथ, ओके, दोनों मिला हुआ है, तो उसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अम्लीय विलयन, ठीक है। तो अम्लीय विलयन इसके डाल दिया। अब इसको मैंने एक यहाँ पे कील ले लिया, इस कील को मैंने यहाँ सेट कर दिया, इस एक पदार्थ एक चीज के साथ, रबर के साथ, यहाँ भी रबर के साथ इसको मैंने एक कील को सेट कर दिया। अब इस कील से एक तार जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया बोलो? यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया बोलो? बल्ब लगा दिया, ठीक है। यहाँ बैटरी जोड़ दिया, कहीं पे बैटरी लगा दिया, मान लो आप तार से जोड़ दिया। बैटरी लगाने के बाद क्या बल्ब जलेगा? तो एक चीज बताओ, अगर ये मान लो कि ये कांटी जो है, ये तार जो है, ये तार ऊपर रहता, ये दोनों टच नहीं कर रहा है, तार एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो कि अभी ये पानी माने कि सोल्यूशन के अंदर नहीं है, विलयन के अंदर नहीं है, ठीक है, ये बल्ब जलेगा? माने स्विच ऑन करने के बाद भी बल्ब क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि बल्ब जलने के लिए क्या है, तार जुड़ा होना चाहिए। तार जुड़ा हुआ तो नहीं है। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें आ रहा है? अब बताओ, अंदर में जाएगा पानी के अंदर, उस विलयन के, अम्लीय विलयन के अंदर चला गया। अब तुम बैटरी ऑन कर दो, अभी टच नहीं हुआ, ये तार टच नहीं हुआ है, लेकिन बल्ब जब जलाओगे, स्विच ऑन करोगे, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसका क्या अर्थ है? देखो, करंट बनने के लिए शर्त है कि उस पर एक आयन होना चाहिए, जैसे प्लस वाला, प्लस है ना, प्लस माइनस, ओके, Cl माइनस। अगर इस तरह का कोई चार्ज हो ना, चार्ज जिसको बोलते हैं आयन हो ना, तो आयन के ऊपर चार्ज होता है। जब भी आयन मूव करता है ना, तो करंट बनाता है। क्या बनाता है? माने जो भी चार्ज पार्टिकल होता है, आवेश होता है, आयन होता है, आयन कहते हैं निगेटिव पॉजिटिव को, तो जब भी निगेटिव पॉजिटिव चलता है ना, तो क्या बनाता है? करंट बनाता है। ऐसे अभी सोच सकते हो, रियल मीनिंग समझो जब चैप्टर 10 पढ़ोगे केमिस्ट्री का, ओके, 12 चैप्टर केमिस्ट्री का सॉरी फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे तो वहां समझ आओगे। लेकिन अभी याद है ना कि जब भी प्लस माइनस चलता है, क्या करता है? तो करंट बनता है। क्या बात समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब क्या है कि इसके अंदर जब मैंने इसको पहले बाहर रखा, पानी नहीं डाला हुआ, मैंने कि इसमें सॉल्यूशन नहीं डाला होता अम्लीय विलयन, तो बल्ब नहीं जला, जबकि स्विच ऑन किए हुए हैं, नहीं जला। तार इसको डायरेक्टली मैं इस वाले कील को या कांटी को मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूं डायरेक्टली, फिर भी बल्ब जल रहा है। क्या मतलब इसका? मतलब क्या अंदर जरूर है कि आयन यहां से यहां मूव कर रहा होगा, यानी पानी के अंदर, एसिड का सॉल्यूशन के अंदर जरूर आयन होंगे। तो ये देखा गया कि आयन है इसलिए ये कंडक्ट कर रहा है, तो याद ना, फिर पानी के अंदर ये नहीं जलेगा। खाली प्योर वाटर ले लोगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि प्योर वाटर में आयन नहीं होते हैं, बहुत कम अमाउंट में, यानी कि जलेगा ही नहीं बल्ब, पता नहीं चलेगा। आयन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मूव करेगा, उतना ज्यादा बल्ब
जलेगा। क्या समझ में आ रहा बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये कनेक्ट हो जाता है, सर्किट पूरा हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अम्लीय विलयन का, ओके, अम्लीय विलयन जो होता है, अम्लीय विलयन, ओके, वो विद्युत का चालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर आयन मौजूद है। जब एसिड को, जैसे मान लो HCl को पानी में डाल दोगे तो ये क्या करेगा कि आयन में टूट जाएगा। जैसे HCl को डालोगे तो ये आयन में टूट जाएगा। कहां डालोगे? पानी में। कहां डालोगे? आप पानी में डालेंगे मतलब इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब एक्व सॉल्यूशन, ठीक है। AQ मतलब जलीय विलयन, है ना, जल में डाल दिया गया। अब एसिड को तुम जल में डाल दोगे तो AQ लिख देते हैं। AQ मतलब, आवाज नहीं आ रहा है, जलीय विलयन बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? जलीय विलयन। तो जलीय विलयन में एसिड जाएगा तो क्या करेगा? आयन में टूट जाएगा। H+ अलग, Cl- अलग। और जब भी आयन बन गया यानी कि प्लस माइनस में टूट गया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, यानी कि बिजली बनेगी, बिजली प्रवाहित होगी, बिजली एक जगह से जगह जाएगी। क्या मैं क्या बता रहा हूं, समझ आ रहा है? याद ना कि एसिड को, ओके, जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वो आयन में टूट जाते हैं, प्लस माइनस में टूट जाते हैं। और जब वो प्लस माइनस में टूटते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो साइंटिस्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट करके आपको सर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत का चालन करता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये, इससे क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे पता चलेगा कि बल्ब जलेगा, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। अब जबकि ये दोनों कील एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, फिर भी बल्ब जल रहा है, यानी कि जरूरी कि यहां से कुछ आयन यहां मूव कर रहा होगा, यहां से कुछ आयन यहां मूव कर रहा होगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। कभी कभी देखते हो तुम लोग, जब बारिश होती है, आंधी तूफान आता है, तो बिजली जब चमकती है तो देखते हो बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, कुछ इंसान की भी मौत हो जाती है पानी उनी में गिरने से, है ना। बिजली जब तार उड़ गिर जाता है तो नंगा तार नहीं गिर जाता, लाइट रहती है, जब भी देखते हो तो नंगा तार गिर गया, लाइट रहा, पानी में करंट मारता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जानवर मर जाता है अक्सर, देखते हो बारिश में ना, जब तार उड़ गिर जाता है आंधी तूफान में। क्यों? वो पानी में, पानी जो है वो कचरा पानी, गंदा पानी है, गंदैला पानी है। गंदैला पानी में एसिड होता है, यानी आयंस होते हैं। क्या होते हैं? अब आयंस होते हैं तो जरूर है कि जब करंट आएगा तो करंट यहाँ तार से सटा भी नहीं है वो इंसान या वो जानवर, ठीक है, सटा भी नहीं, लेकिन करंट उसको मार दिया, मर जाएगा। क्या समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहे हैं? तो देखते हो कभी कभी देखते हो कि पानी में इलेक्ट्रिसिटी को देखा कि लोग हाथ डालता था, ऐसे करता रहता है, तो वही करंट लगता है। तो प्योर वाटर में तो ऐसा नहीं होगा, प्योर वाटर में नहीं होगा, ओके। लेकिन माने होता है, करंट लगता है, बहुत कम लगता है, लेकिन वाटर अगर गंदैला है ज्यादा माने कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। क्या समझा तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो उसमें क्यों है कि उसमें आयन मौजूद हैं। अब ऐसा नहीं कि जाकर घर पे अगर प्योर वाटर ले लेना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल देना, आया करके एक्सपेरिमेंट करके देखना, जले जाओगे, वो अलग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। चलो, क्या समझा उसको ना, कभी कभी हो जाता है। तो ये चीज समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए, विद्युत का चालन करने के लिए, विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एसिड में एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें आयन मौजूद होना चाहिए। आयन रहेगा तो वो विद्युत का चालन करेगा, आयन मौजूद नहीं रहेगा, विद्युत का चालन मौजूद नहीं। तो तुमको पूछेगा कि बताओ अम्लीय विलयन का, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है कि नहीं करता है? बताओ, आंसर बताओ, जोर से बोलो। करता है, वो एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है। लेकिन जैसे ग्लूकोज डाल दोगे, क्या डाल दोगे? फिर बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब है, बेहतर पूछेगा क्यों? क्योंकि ग्लूकोज आयन में नहीं टूटा। अम्ल को जब पानी में डाला तो वो विद्युत का चालन किया, इसका मतलब वो आयन में टूट गया होगा। क्या समझा? इस आधार पे हम लोगों ने डिसाइड किया, साइंटिस्ट ने ऐसे दिमाग लगाया, ठीक है। और जब ग्लूकोज को डाला, ग्लूकोज डाल के घोल दिया और उसके इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया तो उससे बताओ बल्ब नहीं जला। क्या पता चला कि ग्लूकोज आयन में, अरे करंट पास करने के लिए आयन रिस्पॉन्सिबल है, आयन चलेगा तब तो, आयन रह भी नहीं करेगा तो करंट पास। आयन मतलब प्लस और माइनस। क्या बात समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? समझ रहे हो? तो क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, लेकिन ग्लूकोज का जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों? तो बोलोगे अम्ल का जलीय विलयन आयन में टूट जाता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, लेकिन ग्लूकोज का जलीय विलयन आयन में नहीं टूटता है, इसलिए ग्लूकोज का जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। क्या समझ आया बात को? क्लियर? फिर पूछेगा
अम्ल का जलीय विलयन आयन में टूट जाता है, इसलिए आयन विद्युत का चालन करेगा। विद्युत का चालन करेगा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां फ्लो करेगी क्योंकि आयन में टूट जाता है, ठीक है ना। अब तुम बोलेगा कि वहीं पर तुम ले लोगे अल्कोहल, बोले अल्कोहल शराब डाल दोगे तो फिर विद्युत का चालन, तो फिर रीजन बोलोगे कि आयन में, बस इतना ही, जो आयन में टूट गया वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जो आयन में नहीं टूटा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बात खत्म। विद्युत का चालन करेगा, विद्युत का चालन नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है आयन में आया कि नहीं आया। क्या बात समझ आ रही है ए बच्चा, बात समझ आ रही है? तो जितने भी एसिड होते हैं जनरली जितने भी एसिड होते हैं वो आयन में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं? पानी में डालने के बाद, पानी में डाल देंगे तो आयन में टूट जाएंगे, आयन में टूट जाएंगे तो आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। बात समझ आ रही है? इस बात को भी पॉइंट में लिखेंगे कि एसिड के जलीय विलयन यानी अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्षारक के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी आयन मौजूद है, आयन टूट जाता है, आयन में टूट जाता है, आयन तो मौजूद सब में होता है लेकिन आयन में टूट जाता है वो। चलो तो देखो एसिड जो है HCl, ये एसिड है क्योंकि एसिड को अम्ल को जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसको नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं नाम लिख दूंगा यहाँ पे, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं लिख दे रहा हूँ नाम पूरा को एक जगह, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या नाम है इसका? हाँ, हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हिंदी में क्या बोलते हैं? माने हिंदी में भी इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक ही है। हिंदी में खाली एसिड को क्या बोल देंगे? ठीक है, बात समझ आया? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा इसका केमिकल नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। केमिकल नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। केमिकल नाम है, रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड, ये ना पढ़ के आए हो। बट इसका फेमस नाम, कॉमन नाम जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तुम पता होगा कि हमारे पेट में जो अम्ल का स्त्रावन होता है, सिक्रेशन होता है, वो इसी अम्ल का होता है, एसिड का होता है, जो खाना को पचाने में उसका जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जाते हैं, गंदे माने कीटाणु जाते हैं, उस कीटाणु को मारने का भी काम करते हैं। पढ़े हो ना? तो HCl जो है ये तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। HCl को जब पानी में डालते हैं तो वो H+ और Cl- में टूट जाता है। अब एक और एसिड लेता हूं, दूसरा एक, इसका नाम तो सुना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लो, जल में घोलो। कहाँ घोलो? तो ये भी आयन में कहाँ हो जाएगा? क्या क्या बनाएगा सुनो, H+ बनाएगा, लेकिन क्या H+ बनाएगा? क्या हाइड्रोजन है? दो H+, दो हाइड्रोजन है ना, तो 2 H+ बनाएगा। और SO4 सल्फेट है ना, अरे जानते हो ना कि हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बनता है? हाइड्रोजन से और सल्फेट आयन से। पता है तुमको? ये पता है कि हाइड्रोजन और सल्फेट आयन से बनता है, तो फिर तुमको तो आयन में तोड़ने में तकलीफ नहीं होगी। तो सल्फेट को क्या लिखते हैं? ये ना, हो गया। आयन में टूट गया ना? टूट गया। खाली एक्वस लिखना छोड़ दिया मैंने, एक्वस लिख दो। ये एग्जाम में तुमको नहीं बोलेगा लिखने के लिए, चिंता मत करो, इजी है। लेकिन तो ये भी कुछ में टूट गया। इसका नाम बताओ, इस सल्फेट का नाम है हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है? लेकिन अंग्रेजी में इसका बहुत फेमस नाम है। हाँ, नाम सुने हो? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाम सुने हो ना? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बस, कितना समझदार हो तुम लोग। अगर स्पेलिंग गलती लिख दे तो मुझे काहे माफ करोगे? कर दो, चलो। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत फेमस एसिड है ये। बैटरी में एसिड होता है ना? अरे बैटरी में एसिड है कि नहीं है? यही एसिड होता है सल्फ्यूरिक। तेजाब वगैरह का नाम सुने हो? तेजाब वगैरह में भी यही एसिड इस्तेमाल किया जाता है। धोखा से भी सबका नाम मत लिया करो, बहुत घटिया चीज सब है। हाथ तुम्हें पड़ गया, जल गया, हाँ? हम ले लिए के लिए पता रहेगा कि वो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ होता है, ठीक है जी? अरे समझा? अब मैंने इसको मैंने पानी में डाला, हाइड्रोजन आयन में। अब खास बात देखो, एसिड की खास बात क्या है? एसिड की खास बात क्या है कि यहाँ भी हाइड्रोजन आयन बना है, यहाँ भी क्या बना है? H+ को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। H+ को H+ को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। अब देखो ये भी एसिड है, H+ दे रहा है, ये भी H+ दे रहा है, बट ये दोनों आयन जो नेगेटिव चार्ज वो अलग अलग है, लेकिन H+ दोनों में कॉमन है कि नहीं है? तो ये देखा गया स्टार्टिंग में, जो साइंटिस्ट ने परिभाषा बनाया एसिड का केमिस्ट्री के नजरिए से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डेफिनेशन बनाया कि जो भी एसिड जल में घुल करके H+ देगा, जो भी पदार्थ जल में घुल करके H+ देगा वो एसिड होगा। ऐसा डेफिनेशन बनाया गया। ये बात कई हद तक सही भी है, ओके, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जो एसिड तो है लेकिन उसमें H+ वो देता तुम बाद में हायर क्लास में स्टडी करोगे, अभी तो अपना काम यहीं से बन जाएगा, ठीक है, समझे बात को। सो एसिड वो पदार्थ है जो जल में घुल करके, पहले लिखा मैंने, जोर से बोलो ना, अम्ल जल में घुल करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देते हैं। नहीं, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है मुझे, अम्ल जल में घुल करके, ओके, एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब यहां पे आते हैं, बात समझ आ गया। एक और नीचे दिखेगा बाबू, ओके दिखेगा, ओके देखो बैठ जाए। एक और एसिड बहुत फेमस एसिड है, ये याद ना, इसको बैटरी एसिड भी बोलते हैं, बैटरी एसिड, कौन एसिड, अच्छा इसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, हाँ, अम्लों का राजा, अम्लों का माने सबसे पावरफुल एसिड यही है। आपको सर पावरफुल क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड यही है। आप क्यों स्ट्रॉन्ग वीक सब बात करेंगे अभी, रुको चिंता न करो। स्ट्रॉन्ग एसिड यही है, अम्लों का राजा, क्या नाम है इसका, अम्लराज, क्या नाम है इसका, हाँ, तो बोले अम्लराज का सूत्र बताओ, तो का सूत्र क्या बताओगे, यही सूत्र है अम्लराज, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का नाम अम्लराज है। अम्लराज बोलो या सल्फ्यूरिक एसिड बोलो या हाइड्रोजन सल्फेट बोलो, बात से में, या बैटरी एसिड बोलो, सब एक ही नाम, ओके बुझ गया। ये अपने पेट में, कहाँ, अपने पेट में, यहाँ मौजूद है, और ये बैटरी के पेट में है ना। चलो एक और लिख रहा हूं यहाँ पे, दिख रहा है क्या, ये क्या नाम है, नाम बताओ इसका, हाइड्रोजन नाइट्रेट। गुड, कितने समझदार हो तुम लोग, याद है तुम लोग को। लेकिन इसको पानी में घोल दो तो ये भी क्या देगा, H+ और नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट का क्या होता है, माइनस बनना, माइनस बोले ऐसे लिख दे क्या, चलो 1 दिखाने की जरूरत, फिर भी मैंने दिखा दिया, ना दिखाने का माने लो खुश अब, हाँ चलो आप सही लो, 1 दिखा भी दो तो क्या दिक्कत है, चलो। सो हो गया ये, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, क्या नाम है, नीचे दिखेगा, वाह ये बड़ा आज लग रहा है कि बरकत हो गया, नाइट्रिक और बड़ा लिखे हैं। अब नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, हिंदी में भी यही बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसको बता दो, नाइट्रिक अम्ल किसको बोलते हैं, बोलो तो किसको बोलते हैं, इसको, इसको ध्यान है लिखने में, नाइट्रिक एसिड है ना, HNO3, क्या चीज, ठीक है, हाइड्रोजन दिया कि नहीं दिया, ये भी हाइड्रोजन दिया, ये भी हाइड्रोजन दिया, ये भी हाइड्रोजन दिया। अभी मत बोलना सर दूठो का दिया, तो दूठो था इसमें दूठो दिया, हाँ क्लियर। अच्छा ये एसिड का है, इस एसिड से बनता है बूम, समझे, हाँ क्या समझे बात को, क्या बनता है, पटाखा वगैरह बनता है, पटाखा वगैरह में यही सामान कहते हैं बम में। फिर से नींद कहाँ आता तुमको इतना, गाना गाओ, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, ये प्रमाण वो बनाता है चट्टा, धोखा से मत बोलो, गलत बात, वो अलग चीज है। छोटका मोटा पटाखा ना फोड़ते हैं, दीपावली समय फोड़ते हैं, पटाखा वटाखा फोड़ते हैं, हाँ बैठो, पटाखा ना फोड़ते हैं तो उसमें कौन एसिड डाला, कौन अम्ल डाला जाता है, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया था, और भी कोई केमिकल का इस्तेमाल किया था, बस नाइट्रिक एसिड, लेकिन नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल था, याद ना, ये बम बनाने में काम आता है, इन्हें बम बनाना स्टार्ट कर देना। ये सल्फ्यूरिक एसिड, और ये पेट का अम्ल, किसका अम्ल, ये बैटरी का अम्ल, और ये बम का अम्ल, याद है ना, चलो ठीक है, नाइट्रिक, ये तीनों एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको स्ट्रॉन्ग वीक का मतलब क्या बताऊंगा अभी, और भी एसिड है, मैंने अभी एक 3 एग्जांपल दिया, इस तीनों का नाम मैंने फेमस नाम लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ओके। चलो अब आते हैं क्षारक पे, बेचारा क्षारक पे आते हैं, क्षारक, क्षारक रुको, क्षारक में जैसे NaOH, क्षारक की पहचान जानते हो क्या है, उसमें OH रहेगा, क्या रहेगा, एसिड का पहचान किसमें H रहेगा, और क्षारक की पहचान में, इसका मतलब हरगिज नहीं कि जिसमें H होगा वो एसिड होगा, जो एसिड होगा उसमें H होगा ये कहोगे, ठीक है चलेगा, बट ये नहीं बोलोगे जिसमें H होगा वो एसिड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ओके बुझ गए। अब इसको पानी में डालोगे, कहाँ डालोगे बोलो, पानी में डालोगे तो सोडियम आयन अलग बनेगा, OH हाइड्रोक्साइड आयन कटना ना, क्या गुड, क्या कोई दिक्कत इसी को, इसको बोलते हैं सोडियम या हाइड्रोक्साइड आयन, कौन आयन,
OH को क्या बोलते हैं? अच्छा से बैठो। OH को क्या बोलते हैं? अच्छा से बैठो। OH को कैसे बोलते हैं? ऐसे। हाँ ठीक है, हाँ समझो बात को। अब एक और दूसरा देखो, इसका नाम तो जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फेमस नाम बोलने की जरूरत नहीं इसका। इसका नाम बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फेमस नाम? वाह, बुझा चूना, याद आया? बुझा चूना। क्या नाम है इसका? बुझा मतलब भींगा हुआ, पानी में डालने के बाद, है ना? तो क्या बने बताओ, क्या बने? कैल्शियम आयन +2 ना। और उसका OH का क्या गो 2OH माइनस। कोई दिक्कत किसी को आए? क्या खास बात देख रहे हो तुम में? OH माइनस है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। पानी में घुलने के बाद आयन में टूट रहा है, आयन में टूट रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। तो क्षारक जल में घुल करके क्या देता है? बात समझ आ गया? समझ आ गया? अरे बात समझ नहीं? जो भी क्षारक होगा, क्षारक उस पदार्थ को बोलेंगे जो जल में घुल करके ये भी देगा ना, ये भी देगा ना, ये भी देगा ना। अभी देखो लिखो ना कि हाँ, इतना जल्दी राजी हो जाती हो है? जल्दी इतना जल्दी प्रपोजल एक्सेप्ट मत क्या करो। हो गया? और ये जल्दी बोलो, ये है ना OH। जहां भी OH आ जाएगा तुम कह दोगे कि वो क्षारक है। क्या है? अच्छा, क्षारक में और क्षार में अंतर है। ठीक है, बात समझा दूंगा आपको। अब एक बात सुन लो, ये तो लिख लिया सारे बच्चे, समझ में आ गया? ये लिख लियो पूरा क्या? इधर लिख लियो, ये भी लिखियो। अब इसको लिखो और बात बताता हूँ, पूरा लिखो। डेफिनेशन क्लियर हो गया ना? मिस्टेक से हो जाता है। ओके, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन हिंदी में से लिखा, अंग्रेजी में क्या लिखा था? नहीं लिखा था। हाइड्रोक्साइड तुम लिख देना, हाइड्रोक्साइड आयन। समझा दिया सारी बातें, तब खुद से भी दिमाग लगा सकते हो। देखो जी, तो ये तो हो गया डेफिनेशन कि अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? और क्षारक वो पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो मैंने लिख दिया है पर बेसिस आर प्रोड्यूस। अच्छा, एक चीज समझना, क्षारक में और क्षार में फर्क है। क्षारक में तो आगे समझाएंगे। क्षारक में और क्षार में कुछ क्या होता है, कुछ क्षार जो है, कुछ क्षारक जल में घुल जाते हैं, पूरी तरह घुल जाते हैं, और कुछ क्षारक जल में घुलते। तो जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसको बोलते हैं क्षार। उसको एक शब्द इस्तेमाल किया था, अल्कली। क्या इस्तेमाल किया था? सो वो बेस जो वाटर में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, उसको बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं बाबू? जैसे ये महाराज पानी में भी घुल जाते हैं, मैंने पूरी तरह घुल जाते हैं, आयन में भी टूट जाते हैं। पानी में घुल तो टूट भी करेंगे, तो पानी में घुलने का मतलब कंप्लीट टूट गया, आयन में कंप्लीट मिल गया, घुल गया, सॉल्युबल हो गया, तो उसको बोलते हैं कि ये अल्कली है। क्या है? या हिंदी में बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? तो क्षारक और क्षार में तो केवल क का अंतर है, यानी ना वो क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उसको क्षार कहते हैं। यानी सभी क्षार क्षारक तो होंगे, जो जल में घुलेंगे तो क्षार तो होंगे ना। तो जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसको क्षार कहते हैं। ओके, लेकिन जो जल में नहीं घुलेंगे वो क्षारक ही रहेंगे। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। हाँ यही बात, सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षारक हो गया, खत्म, कन्फ्यूजन नहीं। एक बात याद रखो, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा अंतर, अब कन्फ्यूज हो रही है। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसको क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अब ये थोड़ा सा फर्क है, कम है। ठीक है, चलो अब एक बात सुनूंगा एक बात। अब क्या किया मैंने, HCl का एक अमाउंट लिया मैंने। कितना अमाउंट लिया? एक H+ बना, एक Cl- बना। ठीक है, मैंने क्या, अब सुना मेरी बात, गौर सुना। एक का मतलब क्या, बहुत छोटा पदार्थ है। मैं बोलूं कि HCl का मैं 100 ले लूं, कितना मोल ले लूं? 100 अमाउंट ले लूं, 100 पार्टिकल ले लूं। अब मैंने देखा कि HCl में 100 पार्टिकल मैंने रखा ना, तो देखा कि 100 में से, सुनना बात को, सुनो ना, 100 में से 95 टूट गया। कितना टूट गया? 95 टूट गया। 95 आयन में टूट गया। अरे एक HCl से एक H+, एक Cl-, 2 HCl से 2 H+, 2 Cl-, 3 H+, 3 HCl से, बोलो जल्दी बोलो, 3 HCl से 3 H+, 3 Cl-। क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि एक HCl से एक H+, एक Cl-। ठीक है, जब एक HCl टूटता है पानी में घुलने के बाद तो एक H+ बनाता है, एक, तो 3 HCl जुड़ेगा, टूटेगा, 3 H+, 3,
अब देखा गया, आपको जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा टूट पे करे। 100 मैंने लिया, मान लो 100 लिया, तो देखा कि 99 टूट गया। कितना टूट गया? या सॉरी 95 टूट गया। 95 तो 95 टूट गया तो कितना बनेगा? 95H प्लस 95, लेकिन 5 ना टूटा, माने सबका सब नहीं टूटा पानी में, ठीक है। लेकिन जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया 100, कहना सल्फ्यूरिक एसिड लिया ना 100, तो इसमें देखा कि 99 टूट गया। कितना टूट गया? तो 99 2 98, चलो ना, माने 99 टूट गया, ऐसे आता हूँ, 99 टूट गया। कितना टूट गया? इसमें कितना टूटा? 95 टूटा। बताओ ज्यादा कौन टूटा? ज्यादा आयन यहाँ मौजूद होंगे, ज्यादा आयन यहाँ मौजूद होंगे, ज्यादा आयन यहाँ मौजूद होंगे। तो देखो, जो आयन में, जो पानी में जाकर के, जल में जाकर के ज्यादा आयन में टूट जाता है, तो ज्यादा आयन बनाएगा, ज्यादा आयन बनाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ज्यादा विद्युत का चलन करेगा, तो अच्छा चलन होगा ना होगा, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो पानी में ज्यादा आयन में टूटेगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो पानी में कम आयन में टूटेगा उसको बोलेंगे, समझा बात को? जो वाटर में कम आयोनाइज्ड होते हैं, कम आयोनाइज्ड होते हैं, आयन में कम टूटते हैं, तो उसको बोलते हैं वीक एसिड। और जो वाटर में ज्यादा आयोनाइज्ड होते हैं, ज्यादा आयन में टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे कम स्ट्रॉन्ग ये है। ओके, ये भी थोड़ा कम है, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो ये तीनों है, बट सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अम्लों का राजा। तो बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मतलब समझा? मेरे साथ रिपीट करो। वो एसिड जो पानी में पूरी तरह टूट जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और जब पूरी तरह ना टूटे, वीक एसिड। आर यू बुझेगा ना? वैसे इन तीनों को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, प्रबल और खाने वाला प्रबल। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, गुड, कितना ध्यान उसका, इतना गौर से देखना। प्रबल मतलब खाने वाला प्रबल नहीं है, पलोल। हाँ। उसको क्या कहते हैं? हम क्या लिख रहे हैं? हाँ, ये परवल होता है ना, चलो बोलने में चल जाता है। बोल दिया मैंने कि कंफ्यूज ना होला। परवल मतलब स्ट्रॉन्ग। फिर तुम हाथ रखियो, हाथ रखो। हर दिन काम करते, भर रात काम करती हो, हमको लगता है सपना में भी काम करती होगी, इसलिए बेचारे थके रहती हैं। और दुर्बल मतलब, तो ये तीनों प्रबल अम्ल है। कौन अम्ल है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं जो पानी में पूरी तरह आयन में टूट जाए, पूरी तरह आयन में टूट जाए, ओके, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, ठीक है। और जो जैसे को वीक एसिड का बताइए तो उदाहरण वीक एसिड का। ओके, हम वीक एसिड के बारे में बताते हैं। जो पूरी, अब देखो एग्जांपल बता, एग्जांपल दूंगा पहले से। हाँ, ये एसिड है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? सिरका का नाम सुने हो? सिरका, विनेगार, विनेगार नाम सुने हो? ये जो सॉस खाते हैं, सॉस में खट्टा मीठा जो लगता है, बड़ा लाल लाल टोमेटो सॉस, या वो सॉस चिल्ली सॉस, फलना सॉस, है ना। तो वो सॉस में ये तुमको ये खट्टापन के लिए सिरका का इस्तेमाल, इवन अचार बनाने में भी सिरका का इस्तेमाल। तो उस सिरका में यही एसिड मौजूद होता है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? जोर से बोलो, एसिटिक एसिड। ओके, बुझ गए? अब आराम से सुनना बात को अच्छा से। जब इसको पानी में डाला जाएगा यानी घोला जाएगा तो CH3COO- अलग हो जाएगा और H प्लस दिया कि नहीं दिया? बट इसका अगर 100 टूलोगे ना, क्या टूलोगे? तो केवल 3 टू टूटेगा, 4 को टूटेगा, इतना कम टूटेगा। तो बताओ स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? जोर से बोलो ना। तो कहने वाला कि जो कंप्लीटली आयन में टूट जाए, आयोनाइज्ड हो जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कम टूटे, पार्शियली टूटे, अंशतः टूटे, उसको बोलते हैं वीक एसिड। तो ये वीक एसिड एसिटिक एसिड है, सिरका वाला एसिड है, सिरका एसिड, ठीक है ना। और भी वीक एसिड है, HCOOH है, फॉर्मिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, बहुत सारा वीक एसिड है, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। बुझिए अब ये तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग। ये कौन सी है महाराज? बुझ गया? उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, उसी तरह वीक। तो स्ट्रॉन्ग और वीक किस आधार पे है? कि वो पानी में अगर घोलेंगे तो आयन ज्यादा बनाएगा, आयन में ज्यादा टूटेगा कि कम टूटेगा? अगर ज्यादा टूटा तो स्ट्रॉन्ग, कम टूटा तो, जैसे तीनों एसिड को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, कि वो ये आयन में कंप्लीटली क्या हो जाता है? टूट जाता है। ओके, मैक्सिमम टूट जाता है। उसमें भी तीनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसको बोलोगे, है ना, सिंपल बात है। और बाकी जो है तुमको और कुछ एसिड है जो पानी में कम में टूटता है तो उसको वीक एसिड बोलते हैं। बुझ गया अब?
और जैसे बेस की बारे में बात करते हैं, ये OH माइनस किसी में कम टूटेगा, किसी में ज्यादा भी टूटेगा, ज्यादा में टूटेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस बोल देंगे, और कम टूटेगा तो सब एक्सपेरिमेंट करके। ज्यादा बल्ब जलेगा, ज्यादा एकदम चमक आ जाएगा बल्ब का, ओ स्ट्रॉन्ग एसिड है। कम बल्ब जलेगा, कम चमकेगा। समझिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछते, देखो दिमाग देखो उसका, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछते नहीं हो। समझो गब, गुड हो गया, मिटा दो इसको, गुड समझे, गुड। स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिक वीक एसिड हो गया बाबू। अब एक कुछ ज्ञान की बातें बता रहा हूं, पहले यहाँ पे वीक एसिड मैं लिख देता हूं पहले। अभी पहले पॉइंट को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले पॉइंट को ही। स्टार्टिंग के जो तीन थे वो स्ट्रॉन्ग एसिड थे, क्या थे? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टार्ट देखने पहले, बताओ स्ट्रॉन्ग, बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और यहाँ लिख देता हूँ वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl पहले लिख दूंगा, H2SO सबसे बाप है, बाप ऑफ ऑल एसिड्स, बाप ऑफ हाँ सभी एसिड का बाप, राजा, किंग ऑफ ऑल एसिड्स, अम्लराज। उसके बाद HCl किस में पाया जाता है? HCl तो बता दो, बड़ा ध्यान दिए हुए। एसिड किस में पाया जाता है? क्या बोल दी? निकाल देंगे तुम्हारे पेट से एसिड को, तो खाना पचाती रहोगी। ठीक है जी, एसिड ओके। कैसे निकलेगा एसिड? बनता है एसिड तो, मजाक है। क्या नाम है इसका? ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है, यही हम लोग को तीनों को चर्चा करना है। ये बैटरी एसिड बैटरी में पाया जाता है, ये पेट में पाया जाता है, ये तो याद रहेगा। तू तो बॉम्ब ला गेलू। करे अंजलि सुनियो गाना, ये भोजपुरिया गाना है। कौन सोच के गाना बनाया होगा? बॉम्ब ला गेलू, बॉम्ब तो उड़ जाता है ना, क्या सोच कर बनाया होगा, हमको समझ में ना आता है। चलो वीक एसिड में क्या बोला मैंने? CH3COOH, इसका नाम एसिटिक एसिड है। क्या नाम है इसका? इसका नाम तो मैंने बता दिया था ना, इसका नाम एसिटिक एसिड। मैं लिख देता हूँ आगे लिख देता हूँ। आगे जिसका नाम मैंने लिख चुका हूँ, मैंने उसको नहीं लिखूंगा, अंग्रेजी में लिखूंगा, क्योंकि हिंदी मुझे आता है, नहीं लिखूंगा मैं। कितने एसिटिक एसिड कहाँ आई? यहाँ बोलियो। हाँ ये कहाँ पाया था? सिरका में। किसमें पाया था? हाँ सिरका, विनेगर बोलते हैं उसको, सिरका हिंदी में सिरका बोलते हैं, विनेगर कुछ बोलते हैं विनेगर। चलो अब ये है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? आगे इसके बारे में डिटेल से और भी पढ़ना है इसके बारे में, फिर भी अभी बता। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक की जो है चींटी काटता है ना, बिस पिपड़ी काटता है ना, एकदम लहरता रहता है। एसिड के अंदर माने कि थोड़ा सा जलन पैदा करने वाला गुण होता है, जलाता है ना। तो चींटी जब लाल बिस पिपड़ी काट लेता है तो क्या करती हो? लोहा वाला कर चिपकाती हो, क्यों बताते हैं। चलो ठीक है, कुछ ही बात है। कभी गोबर लगा लेते हैं, क्या कुछ करते हैं, लोहा हुआ कोई भी चीज। चलो बाद में लेते हैं, थोड़ा सा सुकून मिलता है। क्यों रीजन बताता हूँ मैं। चुप ना। फॉर्मिक एसिड ये चींटी के डंक में पाया जाता है, और ये जहां से इसका नाम रखा गया नहीं फॉर्मिक एसिड का, तो वहां लैटिन में चींटी को फॉर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वहां से ही इसका नाम रखा गया। चींटी, इसका सोर्स पहली बार जो ये एसिड मिला था ना, तो चींटी में पता चला था, इसलिए उसके नाम पर उसका नाम रख दिया गया, रेड अंट, लाल चींटी। तो लाल चींटी में ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब बताते हैं। अभी पेशेंस रखो, ये समझा गया? क्लियर हो गया? चलो अभी तुम्हारा जवाब देते हैं। चलो जहां पे एसिड और बेस मिलेंगे, ओके, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। माने एसिड और बेस मिलेंगे ना, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, और जो क्षारक होता है स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? जैसे साबुन है ना। अब तुम क्या करो, एसिड और बेस को मिला दो, तो वो न कड़वा रहेगा न खट्टा रहेगा, एक दूसरे के गुण को क्या कर देगा? समाप्त। तो अब क्या होता है कि स्वाद जो, सुनना मेरी बात को, एसिड जो होता है ना, एसिड जलाने वाला होता है, जला देता है। जैसे हाथ पर रखोगे, एसिड को डालोगे, जल जाएगा। तो माने कि ना होता है, चीटी काट लेता, लहरता रहता है, इसी तरह लहरता रहता है। कबाज का नाम सुनो, कबाज का नाम सुने हो? ब्याह वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। क्या बोलते हैं, किसी का मान बहन का शादी है, तो वो अपने जीजा जी के भाई को लगा दिया, बहन को लगा दिया। लड़के लोग बहुत मस्ती करती है सब। कबाज ना बताएंगे अब। अरे पेड़ पौधा होता है, वो कांटा टाइप का नुकीला होता है, बड़े जंगल में होता है, उसको निकाल करके और धोखा से भी काल, तो किसी के गाल पे चिपका दोगी, उसका गाल एकदम लाल हो जाएगा।
इतना नुकसान, इतना नुकसान, इतना बहुत बहुत दर्द देता है, बहुत दर्द होता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, गोबर लगाते हैं। जा, गोबर लगाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं क्या बोला सुनो ना, तो क्या करते हैं कि हम लोग एसिड जो चीटी काट लेते हैं ना, तो हम लोग लोहा क्यों चुकाते हैं? लोहा में जो है ना थोड़ा सा बेसिक करेक्टर है, क्षारक प्रकृति है। तो क्या होता है, क्षारक एसिड के गुण को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खिलाते हैं। अब सभी बात को तो याद ना, अम्ल क्षारक के प्रभाव को खत्म करता है, क्षारक। हाँ, अब समझाया। दे कैंसल देयर इफेक्ट्स, ओके, दे कैंसल देयर इफेक्ट, माने एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ए नानी का नाती कहां से सवाल चला गया? हाँ, क्या आप समझे इस बात को? तो अम्ल क्षारक मिल करके एक बिल्कुल उदासीन बन जाता है, उसी को लवण बोलते हैं। अम्ल क्षारक बनता है, लवण बनाता है, सॉल्ट बनाता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं? नमकीन जिसको बोल रहा हूँ। चलो क्लियर हो गया अच्छे से? सो दीज आर वीक एसिड, दीज आर, चलो अब उसी स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, बोलो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक बेस, वीक बेस। ओके, दिख रहा है बाबू? चलो कोई बात तो है जो बात कर रही हो, जैसे तुमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कोई तो बात कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है मुझे। हो गया, दूसरा तो काफी है। कैल्शियम उसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और कुछ बोलोगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ना बोलोगे, मत बोलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये भी होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बहुत हो सकता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम इसमें आ जाएगा, मैग्नीशियम बोल सकते हो। MgOH इसी में आता है वैसे। कोई तो हो जो बात कर रही हो, इसको मिल्क और मैग्नीशिया भी बोलते हैं, बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग, ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चला, तुमको याद करने की जरूरत नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 छूट गया है, और भी एग्जांपल हो सकता है इसमें बहुत सारा। ओके, सो तुमको मेन एसिड का याद रखना है। ठीक है, इसका नाम बता, नाम बता, इसका फेमस नाम। कहाँ पाया जाता है? बैटरी में। ये सिरका, रे सिरका, अचार बनाने में इस्तेमाल किया था सिरका। ये कवाच में, कवाच, चीटी बोल दो, नाम बता, चीटी, कवाच, सबका मैंने सोर्स बता देना। एसिड का एसिड इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब भी पाया था, लेकिन मैं नहीं बताएंगे, ना पता है मुझे। चलो उतारो, इसको नोट करो, नीचे लिखना है, इस वाला लाइन में नीचे लिखना है, इस वाला लिखना है, स्टार्ट देखना। बाबू वीडियो पॉज कर दो। ए सुनो, ए गरीब बच्चा, मैंने जो बात समझाया बात लिख दिया। एसिड का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, और क्षारक का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। उसके दोनों में सेम, इससे अंतर नहीं हुआ एक तरह का, ये दोनों में सेम बात है। इसका भी जलीय विलयन विद्युत को चालन करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसका भी जलीय विलयन इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जल में घोलने के बाद। ठीक है, चलो मैं लिखा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा, बिटर। देखो ना, साबुन को चखते हो ना जैसा, या चूना को कभी चखोगे कैसा लगेगा, कड़वा, अजीब। एसिड आर सार, सार ले इंटेस्ट, सही लिखा मैंने, वाह, अंग्रेजी आता मुझे, सार, ओके गुड। ओके ना, तो सुने कहावत सुने होगे, द ग्रेप्स आर सार, सुने हो, छोड़ो नहीं बताएंगे। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर। अम्ल क्षारक पर संक्षारक प्रकृति का होता है, कौन प्रकृति का होता है? संक्षारक, नॉट क्षारक। अम्ल संक्षारक प्रकृति का होता है। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, माने जल आता है। अरे जो लाल चींटी काट लेती है तो जो जलन पैदा होता है ना, होता है, उसी जलन को बोलते हैं संक्षारक प्रकृति। अब तुम, अब स्वाद में कड़वा होता है, तुम क्या करो, सबको चेक करने जाओगे, सबको चेक करोगे, एसिड को लोगे और सबको जवान पर रख के चेक करोगे, पता चला जवान जवान नहीं रहेगा। एक दिन जवान के बिना जवान के हो जाओगे तुम, उसके बाद बोलोगे ये करते रहोगे, है ना। अगर धोखा से भी वो एसिड को डाल दिए जवान पे, किसको, इसको डाल दिए जवान पे, हमेशा के लिए जबान तुम्हारे क्या हो जाएगी, तो एसिड को टेस्ट करने के लिए या बेस को टेस्ट करने के लिए जवान पे डालना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ एसिड, कुछ पदार्थ को हम लोग खाते स्वाद में खट्टा होता, कहते हैं ओ उसमें एसिड होगा, जैसे नींबू है,
जैसे एप्पल है, एप्पल में भी एसिड होता है, क्या ना एप्पल खटा ना लगता है, खट मिट्टी ना लगता है? चल ठीक है, ये बताओ। इमली है ना, उसके बाद मैंगो है, सब में एसिड होता है कुछ कुछ अमाउंट में, ठीक है। चलो चलो एक सुनो नए बच्ची, तो सबको चेक, खाने वाले सबको चेक करके नहीं देखना कि चेक करके ऐसिड, आप साबुन को चेक करके खा के देखें, बताओ साबुन को तुमको पता है कैसा होता है, कभी बचपन में चला गया पानी मुंह में। सो संक्षारक प्रकृति मतलब जलाने वाला, जल जाता है, जैसे मच्छी काट लेता है ना वो चींटी या मधुमक्खी काट लेता है, डंक से क्या होता है, फुला देना बुला देता है, रगड़ने का मन करता है, फूल जाता है, सूजन आ जाता है, वो जलाता है, उसमें एसिड छोड़ देता है, जलाने की प्रकृति होती है उसके अंदर। एसिड आर करोजिव इन नेचर, बेसिस आर करोजिव इन नेचर, वो भी बेसिक करोजिव नेचर होता है, ओके। तो जबान पे डालकर चेक करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है, कैसे एसिड और बेस को चेक करेंगे, उसमें एसिड है, उसमें इंडिकेटर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज क्लियर है? ओके दैट्स ऑल। बाबू वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो। हेलो 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 चेक, हेलो चेक।